नमस्कार दोस्तों। बीजेपी में आजकल एक प्रवक्ता आते हैं टीवी पर जो अपने आप को कालिदास का भी गुरु मानते हैं। कालिदास शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब अज्ञानी लोगों के बीच में कोई बैठता है थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तो वो अपने आप को सबसे विद्वान समझता है। और दूसरा कारण ये भी है कि जहाँ से उन्होंने पढ़ाई की उससे स्पष्ट है कि वो बहुत ज़्यादा आईआईटीएन तो प्रतीत नहीं होते, ना आईआईटीएन है, ना रुड़की के हैं, ना किसी बड़े बिट्स के हैं। ऐसे किसी फर्जी कॉलेज डिग्री ले ली और उन्हें बड़ा ज्ञान है क्योंकि उनके आगे पंडित जी महाराज लिखा हुआ है। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ। अगर उनसे अर्थव्यवस्था की बात में चौड़े होकर के बोलते हैं कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था है। ज़रा आपको अभी शेयर मार्केट की कल की पोजीशन डालने हैं, ज़रा देखिएगा। 10-10 लाख करोड़ रुपए एक दिन लोग निकाल रहे हैं अपने। वो तब होता है किसी देश के लिए जब वो जानते हैं कि देश में पैसे की कीमत बची नहीं, अपने पैसे निकाल के फटाफट अपनी जेब में रखो। देश की अर्थव्यवस्था इस हालत में है कि अगर 4 लोगों को अलग कर दो, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 4 लोगों को अलग कर दो तो देश में आम आदमी के पास जो पैसा वैसा बचा नहीं है। जो पैसा था उस 16 में घर से निकल गया। जब हम बाहर पढ़ाई कर रहे थे तो हमारा जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर था वो कहता था इंडिया कभी भी रिसेशन में नहीं आया क्योंकि 23% भारत की इकोनॉमी घर की डोमेस्टिक महिलाओं के पास रहती है। तो 16 में क्या हुआ, एक आदेश हो गया। अब तो एक नया शगुफ़ा छूटा है कि वो आदेश भी शायद एपस्टीन से मिलने के बाद हुआ था। तो वो अब अर्थव्यवस्था वैसी रहनी कि अगर 4 लोग अपना हाथ खींच लें, 4 लोग डूब जाएं। जैसे आज का टीसीएस और इन्फोसिस के साथ चल रहा, उनके सारे शेयर बिके जा रहे हैं और वो घाटे में जाना शुरू हो चुके हैं। और अभी भी कल 1000 ज़्यादा अंकों की गिरावट बीएसई में आई है। तो मैं इसलिए लाइन शुरुआत में बोला कि ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो अर्थव्यवस्था को भी झुठला देंगे। वो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं देश के। कुछ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। और कुछ एक टीवी पे जो आते हैं पंडित जी महाराज हैं, उनसे किसी बात चर्चा कर लो, अंत में कहेंगे नेहरू जी संभाल नहीं पाए इसलिए 50-60 साल बाद अब हम नहीं संभाल पा रहे हैं। कुल मिला करके हम इसलिए सतर्क कर रहे हैं कि आप जो बच्चे नए हैं वो जान रहे हैं कितनी मुश्किलें हैं इस समय नौकरियों में। कृपया ध्यान दें कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रह गई है, तो सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाएंगे। हमारी वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद। कृपया आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।